नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं आपने सुनी होगी। विपक्ष तो पूरी तरह से हावी है और ये बात कह रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मेन मौके पर धोखा देगी। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के कई ऐसे सांसद हैं और कई नेता हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। अब सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं और इस खबर के बाद सब कुछ जो है वो साफ साफ नज़र आने लगेगा, सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी रिश्ता या कोई भी संबंध, कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में दोनों पक्षों की बातें सुनी समझी और उसके बाद फैसले किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच भी ऐसा ही रिश्ता 2024 के चुनाव में बना था और दोनों ने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत सीट शेयरिंग का समझौता भी किया था और उसके परिणाम भी आपके सामने आ गए होंगे। अब 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि कभी ऐसे मौके जब आए हों या किसी को राज्यसभा भेजना हो या फिर किसी को विधान परिषद में भेजना हो, चुनाव में कैंडिडेट का चयन हो, इन सभी मुद्दों पर किसी भी तरह का कोई भी जीच आपको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सुनने को नहीं मिला होगा। बार बार मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि वो अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि 2025 से 30 बस नीतीश, यानी कि नीतीश कुमार 2025 से 30 तक बिहार की गद्दी पर रहेंगे और उसके बाद जो तय होगा उसके हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साल 2025 जो है और बिहार में चुनावी वर्ष है और उसको लेकर के चर्चाएं तो होंगी ही होंगी। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने अपने सबसे ज़्यादा अनुभवी और कारगर संजय झा के हाथ में एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और वो जिम्मेवारी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच में रिश्तों को ठीक ठाक रखना। इसमें संजय झा लगातार एक्शन में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो संजय झा के आवास पर एनडीए गठबंधन दल की मीटिंग हो या फिर दिल्ली में संजय झा के द्वारा दही चूड़ा का भोज देना हो। संजय झा के यहाँ आवास पर एक बार नहीं, एक महीने के अंदर दो बार खुद अमित शाह चल कर के आए। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अमित शाह के बयान के बाद जो नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में तल्खियाँ थी उसे दूर करने का जिम्मेवारी जो संजय झा को दिया गया था उन्होंने उसको पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसमें भी संजय झा के प्रयास और नीतीश कुमार के इशारे पर सब कुछ हो चुका है। सीट शेयरिंग का समझौता भी हुआ, उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं और सब मिल करके एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि संजय झा ने इस चुनावी वर्ष में जो आप जानते हैं कि दही चूड़ा का पॉलिटिक्स बिहार में चलता है, उसको लेकर के दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजी हुई है और वहाँ भी आपको बता दें कि वोटरों की एक बड़ी तादाद है जो बिहार से जुड़े हुए हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए संजय झा का ये भोज कहीं ना कहीं बड़ा ही कारगर नज़र आ रहा है और इस भोज में खुद अमित शाह का, गृह मंत्री का आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो तल्खियाँ थी वो तल्खी है नहीं। दरअसल इस तल्खी को विपक्ष जो है भजाने की कोशिश कर रहा है और इसे प्रचारित कर रहा है। इसी बात को लेकर के जदयू के नेता भी कह रहे हैं। आपने कल भी देखा होगा कि बिहार में जिस तरह का माहौल बना था, वहीं दिल्ली में बहुत आराम से दही चूड़ा का भोज चल रहा था और उसमें सभी एनडीए के घटक दल के नेता और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इसे देखते हुए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है और दिल्ली में चुनाव जो चल रहा है उसको लेकर के भी मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा की राजनीति जमकर दिल्ली में हुई। पटना से लेकर बिहार में विभिन्न जिलों में संगठनिक रूप से दही चूड़ा का भोज आयोजित किया जाता है, लेकिन चूड़ा दही का जो भोज दिल्ली में आयोजित हुआ वो कुछ अलग कहानी कह रहा था। इस भोज में आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की पार्टी के जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली आवास पर चूड़ा दही का भोज किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी पहुंचे थे। उनके साथ गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, राजीव प्रताप रूढ़ी, ललन सिंह, केसी त्यागी, लवली आनंद, देवेश चंद्र ठाकुर सहित कई बड़ी हस्तियों ने बिहारी व्यंजन का आनंद लिया और भोज में एनडीए के घटक दलों के कार्यक्रम की बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। इस बीच में कई कार्यक्रम भी डिस्कस हुए। बीजेपी नेता सह भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी समेत कई नेताओं के पहुंचने के बाद जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो विपक्ष
इस बात को लेकर के कुछ अलग ही प्रचारित करने लगा। नीतीश कुमार और संजय झा के बीच में एक बेहतर बॉन्डिंग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब जब नीतीश कुमार को कोई रणनीति बनानी होती है तो वो संजय झा के साथ बैठ करके बनाते हैं और उनकी जो 4-5 लोगों की एक कोर टीम है उस टीम में डिस्कस होता है। संजय झा लगातार कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, चाहे वो झारखंड की बात कर लें या फिर दिल्ली की बात कर लें, दोनों ही जगह उन्होंने बेहतर सामंजस्य स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड को मेन लीड में रखा है। दिल्ली की बात भी करें तो दिल्ली में मकर संक्रांति के अवसर पर ये भोज आयोजित होना और इसमें गृह मंत्री अमित शाह का आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि किसी भी तरह की कोई तलखी नहीं है, बल्कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। और संजय झा नीतीश कुमार के इशारे पर जो दिल्ली में उनको चाहिए और दिल्ली में जो नीतीश कुमार की इच्छा है वो सब कुछ पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें आई और तस्वीर आने के बाद एक तरफ जहां इसे एक सौहार्दपूर्ण माहौल में और भाईचारे के भोज की बात की जा रही थी, वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के विपक्ष जो है कई तरह के प्रचार और नीतीश कुमार के विरुद्ध संजय झा को भड़काने की कोशिश किया जा रहा था और संजय झा को लेकर के नीतीश कुमार को। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार लंबे अनुभव वाले राजनीतिज्ञ हैं, वो सभी बातों को, सभी चीज़ों को समझते हैं। इस अद्भुत आयोजन में लोक संस्कृति और आपसी सौहार्द की झलक भी देखने को मिली। तस्वीर शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा के दिल्ली आवास पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दही चूड़ा का विशेष आयोजन किया गया था। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के गरिमामय उपस्थिति के बाद ये भोज जो है और ज़्यादा कहा जाए तो गरिमा प्रस्तुत करता है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग बैठ करके दही चूड़ा खाए, ये काफ़ी अच्छा लगा। इस अवसर पर बिहार की समृद्ध कला और संस्कृति का प्रतीक मिथिला चित्रकला प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था, जिसको आप तस्वीरों में ज़रूर देख सकते हैं। इस पूरी जो आयोजन था उस आयोजन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। जहाँ एक तरफ दिल्ली में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, एनडीए एकजुट नज़र आ रहा है, वहीं बिहार में आपने देखा होगा कि सभी 5 दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एक साथ मिल करके और बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनके साथ साथ कमेटियां भी गठित की जा रही हैं। आपको बता दें कि आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है और ऐसा लगता है कि सब कुछ तय है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग के समझौते की धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीकी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या कुछ निकल के सामने आता है। जब 8 तारीख को दिल्ली का परिणाम आएगा उसके बाद एनडीए कितना मजबूती के साथ लड़ पाया ये भी बात देखने को मिलेगी। एक तरफ विपक्ष जहां नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर के बार बार उसमें दरार डालने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सी एंकर की तरह, एक कड़ी की तरह, एक सूत्र की तरह संजय झा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्तों को पिरोने में लगे हुए हैं। इस दही चूड़ा भोज के बाद बहुत सारी बातें पॉजिटिव और नेगेटिव निकल करके आई, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें सभी जो घटक दल के नेता हैं और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का जुटान इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो 2 बड़े घटक दल हैं एनडीए में जिनके बीच खटपट की बातें की जा रही थी वो एकजुट हैं। इसका मतलब है कि एनडीए में एकजुटता अभी बरकरार है, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आगे आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कहा जा रहा है कि चूंकि देश में एकमात्र बिहार में चुनाव होने हैं इसलिए सारा फोकस दिल्ली के बाद अब बिहार पर होगा और इसे सामंजस्य के साथ तालमेल बिठा करके लड़ा जाएगा और एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कह रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816